भाइयों मैया कह लगी प्रभु मैंने परीक्षा नहीं कछु न परीक्षा नहीं, तो फिर तुमने किया क्या वहां? तो तुमने क्या किया? तो का बोली प्रभु जैसे तुमने प्रणाम किया था वैसे हमने प्रणाम करो। अच्छा भोले बाबा ने सोचा जब मैं साथ में था तब तो दादा सती ने प्रणाम नहीं करी, तब तो भगवान पर विश्वास नहीं करो, और ये जब अकेले वहां गई तब प्रणाम, तब इन्होंने प्रणाम किया होगा। नहीं नहीं, अगर ऐसी बात है तो समाधि लगा दी, ध्यान किया, और जैसे भोले बाबा ने ध्यान किया तब सब कह रहे देखो धरी ध्यान। सती परीक्षा किया है, मेरे से कह रही मैंने प्रणाम किया है, मेरे से झूठ बोली, कोई बात नहीं, झूठ बोला कोई बात नहीं, लेकिन सबसे भारी गलती देवी के द्वारा क्या हुई है? क्योंकि इन्होंने मैया सीता का वेश बनाया। भगवान ने सोचा ये सबसे भारी गलती, सबसे बड़ी गलती है, और इस गलती के लिए मैं क्षमा नहीं करूंगा, इसलिए मन ही मन संकल्प कर लिया भोले बाबा ने, देवी तुम झूठ बोलती कोई बात नहीं, लेकिन हमारी सीता हमारी माँ के समान है और तुमने सीता का वेश बना दिया, जाओ अगर मैं अब तुमसे तुम्हारे शरीर से अगर मेरा स्पर्श होता है तो मेरे को पाप लगेगा, क्योंकि सीता का वेश तुमने बनाया और सीता हमारी माँ के समान है, इसलिए भगवान से ने प्रण कर लिया। यही धन सती यही धन सती भेंट महीना जीवन में कुछ न कुछ संकल्प हम आप जरूर करें, संकल्प जरूर करना चाहिए। भोले बाबा ने संकल्प लिया कि आज से शरीर सती जी का शरीर से स्पर्श नहीं करूंगा, सती जी को आज त्याग रहा हूं, संकल्प लिया। जीवन में कोई अच्छा संकल्प जरूर हम आपको करना चाहिए, क्योंकि जब संकल्प करेंगे तभी
उसको पूरा करने का विकल्प बनेगा हमारे आपके दिमाग में। और दूसरी बात ये है, संकल्प जब हम आप करेंगे तो उसको पूरा कौन करेगा? परमपिता परमात्मा। उसको पूरा केवल परमपिता परमात्मा करता है। जब तक उसकी इच्छा नहीं होती तब तक संकल्प पूरा नहीं होता है। मेरे बंधुओं, महाभारत की कथा संकल्पों पर ही आधारित है। महाभारत की कथा संकल्पों पर आधारित है। भीष्म बाबा ने प्रण किया, भीष्म बाबा ने प्रण किया मेरे बंधुओं कि मैं भगवान कन्हैया को अस्त्र शस्त्र जरूर कहाऊंगा। जो हरि को नहीं अस्त्र कहाऊं तो मैं गंगा सूत न कहाऊं। भीष्म बाबा का प्रण है। महाभारत में संकल्प कर लिया। संकल्प का मतलब प्रण। कोई चीज का प्रण कर लो, पूरा परमात्मा करेगा। भीष्म बाबा ने प्रण किया और पूरा किसने किया? भगवान कन्हैया ने। पूरा किया भगवान कन्हैया ने। अर्जुन ने संकल्प किया, आज सूरज डूबने के पहले पहले अगर मैंने जयद्रथ का वध न कर पाया तो चिता में जल करके मर जाऊंगा। ये भगवान, ये अर्जुन का संकल्प था। पूरा किसने किया बंधु? सब लोगों ने कथा पढ़ी, पूरा किसने किया? संकल्प तो अर्जुन ने लिया, लेकिन पूरा किसने किया? भगवान कन्हैया ने पूरा किया। भगवान कन्हैया ने। सारी कथा महाभारत संकल्पों पे आधारित है। भीम ने प्रण किया, मैं दुर्योधन की जंघा को तोड़ूंगा, मैं दुर्योधन की जंघा को तोड़ूंगा। अगर भगवान मदद न करते तो भीम प्रण पूरा नहीं कर पाते। कोई संकल्प जरूर करें, और जब हम अच्छा संकल्प करते हैं तो परमात्मा जरूर मदद करता है। कोई इच्छा ऊपर और संकल्प हमारा जरूर होता है। बंधुओं, आज भगवान ने त्याग दिया। यही तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। लेकर के मैया को चल पड़े कैलाश पर्वत की तरफ। चलते चलते कैलाश धाम में पधारे और जैसे ही आसन लगाया, भगवान की कथा बखान करना शुरू कर दिया। अपनी पत्नी माता सती को स्थान कहाँ दिया भगवान ने? सामने, सामने स्थान दिया। शंकर सन्मुख आसन दीना। क्यों? क्योंकि बहनों भाइयों, भगवान शिव ने त्याग दिया है मैया। अगर त्यागा न होता तो बाएं स्थान देते, लेकिन त्याग चुके हैं इसलिए सामने स्थान दिया। सामने स्थान होता है भक्त का, सामने स्थान होता है माता का, सामने स्थान होता है बहन का, सामने स्थान होता है बेटी का। पत्नी का स्थान या तो बाएं और या फिर दाएं। लेकिन भगवान शिव ने जैसे सामने स्थान देता, बैठो दे, बैठो सुनो, सामने बैठ जाओ, भगवान की कथा सुनो, मैं कह रहा हूँ तुम सुनो। मैया सती समझ गई भगवान ने हमें क्षमा नहीं किया। कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। कहने लगे है कथा रसाला,
हरिद्वार की तरफ। क्यों? क्योंकि मैया के पिता, सती मैया के पिता दक्ष महाराज जी ने बहुत बड़ा उत्सव यज्ञ की रचना की, यज्ञ रचा है। सभी को तो न्योता दिया है महाराज दक्ष ने, लेकिन भगवान शिव को न्योता नहीं दिया। आज मैया ने देखा, हमारे बाप के यहाँ जब सुना देवताओं के द्वारा, भगवान शिव से भी मैया ने पूछा ऐसा क्या है, तो भगवान ने भी बताया कि तुम्हारे पिताजी उत्सव कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। सती मैया कहें स्वामी चलोगे नहीं? भगवान शिव कहने लगे चलता जरूर चलता, लेकिन न्योता नहीं, न्योता नहीं दिया है तुम्हारे बाप ने, कैसे चलाएं? और एक बात बताऊं देवी, अगर बिना न्योते कहीं पर कोई जा रहा है तो सम्मान नहीं मिलेगा सिवा अपमान के। इसलिए अगर निमंत्रण होता जरूर चलता, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। हाँ तुम्हारी इच्छा हो तो तुम चली जाओ। सती मैया कहेंगे प्रभु हमारी तो बहुत बड़ी इच्छा है, कोई बात नहीं। अपने गणों को किया, भेज दिया सती मैया। सती मैया कंठल हरिद्वार में पहुंची तो सबसे पहले अपने पिता के घर गई, और जैसे पिता के घर पहुंची बहनों, आज सती मैया की जी जो बहनें हैं, सती मैया को देखा तो सती मैया की मजाक बनाने लगे, क्योंकि सभी बहनें जानती हैं कि हमारे बाप ने बहन सती को न्योता नहीं भेजो है, इसलिए सब मजाक बना। और एक बात निवेदन कर दूं बहनों भाइयों, जब हमारे अपने ही हमारी मजाक बनाना शुरू कर दे तो समझ लो इस समय टाइम बढ़िया नहीं, टाइम बढ़िया नहीं। जब अपने ही हमारी मजाक बनाने लगे समझ लो समय बढ़िया नहीं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। सती मैया ने यही देखा, सारी बहनें बढ़िया झमाझम साड़ी पहने और खूब उछली उछली घूमाई, और जैसे देखा सती मैया को इनकी देखो बिना बुलाए फाटे पर इनकी देखो। अरे सती मैया ने सोचा कमाल हो गया, यहाँ तो हमारी बहनें हमारी मजाक बना रहे हैं। यहाँ तक दक्ष महाराज ने भी कुशल स्वागत नहीं पूछा, स्वागत नहीं किया, कुशल नहीं पूछी। हाँ मैया ने सती को गले लगाया, क्योंकि माँ का हृदय बड़ा निर्मल होता है। लेकिन बहनों ने मजाक बनाया, पिता ने उपहास किया। मैया सती ने सोचा जब ऐसे हमारी दशा है तो यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, इससे बेहतर ही होगा यहाँ से मैं अपने घर चल। वहां से निकली, लेकिन मैया ने सोचा जब घर चल ही रही हूँ और यहाँ आई हूँ तो कम से कम यज्ञशाला को तो मंगा लिया जाए, कम से कम यदि भगवान के दर्शन तो कर ली, कम से कम यदि भगवान के दर्शन तो हो जाए। पहुंच गई यज्ञशाला में मैया, लेकिन बंधुओं जैसे ही पहुंची मैया यज्ञशाला में तो क्या देखा, माता सती ने क्या देखा, सभी देवताओं के नाम का हिस्सा लगा है। भृगु जी महाराज यज्ञाचार्य हैं, सभी देवताओं के नाम का भाग लगा है, लेकिन भोले बाबा के नाम का कहीं भी भाग नहीं लगा है। बंधुओं जिस यज्ञ में भगवान शिव का भाग नहीं होगा, वो यज्ञ चाहे जितना ऊंचा हो, वो यज्ञ किसी काम का नहीं, वो यज्ञ किसी काम का नहीं। सती जाई देखो तब जागा, सती जाई
स्वामी की बात नहीं मानी, इसलिए मेरे को धोखा उठाना पड़ा। लेकिन भृगु जी महाराज से बोली मैया, भृगु जी महाराज, ऋषिवर तुम्हारा ये जो यज्ञ है मैं पूरा नहीं होने दूंगी, ये तुम्हारा यज्ञ मैं पूरा नहीं होने दूंगी। भृगु महाराज कहने लगे क्या कर लोगी तुम? तो सती मैया कहने लगी ऋषिराज मैं अपना शरीर त्याग दूंगी, प्राण दे दूंगी, जल जाऊंगी, भस्म हो जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा यज्ञ नहीं पूरा होने दूंगी। और जैसा कहा वैसा मैया ने किया। बंधुओं, आज योगाग्नि के द्वारा मैया ने अपने शरीर को जला डाला। योगाग्नि के द्वारा मैया ने अपने शरीर को खत्म कर दिया। और जैसे जलाया, मरते समय भगवान से एक वरदान मांग रही थी। सती मैया ने एक वरदान मांगा। क्या मांगा वरदान? सती मरत हरि सन पर मांगा, सती जी ने मरते समय भगवान से वरदान मांगा कि जब हमारा अगला जन्म हो तो भोले बाबा ही हमारे पति बने। ऐसा वचन मांग लिया मरते समय। जब कहते हैं अंत मता शोकता, जिसकी आखिर में जैसी इच्छा होती है प्राणी, उस प्राणी को वैसा ही प्राप्त होता है। मरते समय जैसी इच्छा हमारी आपकी होगी, उसी प्रकार से उसी हिसाब से हमारा आपका उद्धार होगा। अगर मरते वक्त इच्छा हुई, अगर मरते वक्त हमारा ध्यान माया में लगा तो समझ लीजिए हम माया में ही चले जाएंगे। जैसे इच्छा हो, एक सेठ मरे, एक अरबपति मरे, हुज करे, लेकिन दादा उसके पिरान नहीं करे। एक अरबपति बहनों भाइयों अपने प्राण हुज करे, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। क्यों? क्योंकि उसके प्राण एक झाड़ू में अटके हैं। उसके प्राण एक झाड़ू में अटके, उसके प्राण नहीं निकले। अब चार लड़का बड़ा परेशान, चारों लड़का आपस में भाई ने सलाह किया बप्पा मरना चाह लेकिन मरो नहीं पाओ और ना कुछ बोल पाओ। ऐसा किया जाए, अब डॉक्टर को बुला लाया जाए और इंजेक्शन लगवाया जाए, हो सके तो बोल दे कहीं 2-4 करोड़ रखे हुए बताई दी। यानी बप्पा एक बार बोल दे और फिर चाहे हमारी जान, एक बार बोल दे। कितनी दुनिया स्वार्थी है मेरे भाई, हम आप कितने स्वार्थी हैं मेरे बहनों। लड़कों ने ऐसा ही किया। एक लड़का पहुंचा डॉक्टर के पास, कहा डॉक्टर साहब हमारे यहाँ चलो, हमारे पापा मरना चाह रहे हैं लेकिन मर नहीं पा रहे हैं, ऐसा करो एक ताकत का इंजेक्शन लगाए दे, हमारे पापा एक बार बोल दे फिर चाहे मर जाए। डॉक्टर साहब ने कहा देखो 1000 रुपया एक इंजेक्शन को पड़ेगा, 1000 चाहे 2000 ले लो, पापा एक बार बोल देखा। डॉक्टर साहब आए करके ताकत का इंजेक्शन लगाया।
का इंजेक्शन लगाया, ताकत बनी, आंखें खोली और जैसे आंखें खोली तो देखा एक बछड़ा भूखा था बेचारा 2-3 दिन से। एक बछड़ा दादा झाड़ू चबे, सूखी झाड़ू चबे, इतना भूखा। मेरे बंधु लड़कों ने पूछा कि चमासी पिताजी आप क्या कहना चाहते हो? अब लड़के सोचे हैं कहीं गाड़ी धरे हुए तो पापा बताई दी। तो बोला पिताजी क्या कहना चाहते? तो सेठ क्या बोला, सुनो का बैठे बैठे हमारा मुंह ताके रहे हो, बाऊ बछड़ा झाड़ू खा, बाऊ बछड़ा झाड़ू खा, बाऊ बछड़ा झाड़ू। सेठ मर गया, सेठ मर गया। और बन्नो सोचो तब तक जब तक डॉक्टर नहीं आए, डॉक्टर आने के पहले लोगों ने खटिया खा ले कर दो सेठ को। काहे का खटिया नहीं पुराने निकली, खटियों पर मर जाते से। लेकिन हम आप इतने स्वार्थी हैं, हम आप इतने स्वार्थी हैं, जब कोई हमारा सगा संबंधी एक्सपायर होने के दशा में होता पहले खटिया से बाहर कर दे। क्यों? क्योंकि दादा खटिया में खराब हो जाए, खटिया में खराब हो, खटिया बचा लेते हैं। इतनी दुनिया स्वार्थी है, खटिया भी बचा लेते हैं। मेरे बन्नो उसके प्राण, उसका ध्यान झाड़ू में लगा था। मेरे बहनों उसको लड़कों से कहना चाह रहा था कि जब ये झाड़ू नहीं रखाई पाई रहे हो तो दादा अरबन की संपत्ति कैसे रखाई पाई हो? चला गया। मेरे बहनों कहते हैं अंत समय में अगर हम आपने भगवान को सुमिरन करते हुए अगर शरीर छोड़ेंगे तो परमात्मा जरूर सामने होगा और तभी सदगति होगी। गीधराज ने यही तो किया था, गीधराज जटायु ने यही तो किया। जब तक भगवान नहीं आए तब तक गीधराज ने अपने प्राण नहीं छोड़े। सुमिरत रामचरण जिन्ह रेखा, आगे पड़ा गीधपति देखा। सुमिरत रामचरण जिन्ह, जब भगवान आए तब गीधराज ने अपने प्राण को छोड़ा।